बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल स्किल प्लस में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी वीडियो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में होती है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के एनालाइज के ऊपर होती है। तो मैं इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ, आज मोहम्मद यासीन ने ओडासिटी क्लास नंबर 4 की वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, सबसे फर्स्ट पे जो वीडियो है इसको लाजमी रीच करें, क्योंकि इसमें अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं और ओडासिटी में आप अपने ऑडियो की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें मुकम्मल गाइडेंस बताई गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पे जाएं, स्किल्स प्लस सर्च करें, सबसे टॉप के ऊपर ओडासिटी कोर्स क्लास नंबर 5 सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर आपकी वीडियो मेरी आप लोगों को मिल जाएगी। मोहम्मद यासीन ने जो अपलोड की है, इसे जाके आप लोग सर्च कर लें। और दूसरे नंबर पे मैं आज बात करूंगा कि आप लोगों ने खबर सुनी होगी, 24 न्यूज़ पे भी ये खबर चली है कि क्रिप्टो करेंसी वाले लोगों को FIA पकड़ रही है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है क्योंकि ये खबर सुन के मैं भी शौक हुआ था कि अचानक से गवर्नमेंट को क्या हो गया। लेकिन टेंशन ना ले, ये उन लोगों की है जो P2P पे काम कर रहे हैं। P2P पे USDT जो सेल कर रहे हैं, एजेंट बैठे हैं, ये सरासर FIA इनको पकड़ेगी। ये FIA के पकड़ में आ रहे हैं। ये उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, या जिनसे आप लोग USDT खरीद रहे हैं वो लोग कहाँ से पैसे, क्योंकि जो चोरी कर रहा होता है और जो चोरी वाला माल लेके बेच रहा होता है, दोनों मुलव्वस होते हैं, बराबर के शरीक होते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आप लोग अगर अपनी ईमानदारी से, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये सिर्फ जो P2P पे काम कर रहे हैं, जो नजायज़खोरी प्रॉफिट ले रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं है और पता नहीं कहाँ से USDT आ रहे हैं, कहाँ से डॉलर आ रहे हैं, जो इनको दे रहा है वो अनलीगल है, लीगल तरीके से है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के है, तो उनके खिलाफ FIA जो है ना एक्शन में आया। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों को, आप अगर अपनी मेहनत की कमाई से क्रिप्टो करेंसी में काम करें तो आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आप टेंशन ना लें। ये P2P पे के वकार ज़का ने चंद दिन पहले भी बता दिया था कि P2P पे जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ने वाले हैं, हुकूमत उनके पीछे जाने वाली है। तो खैर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब आप लोग मेहनत मजदूरी के पैसों से अपने हक हलाल की कमाई से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो टेंशन न लें, कुछ भी नहीं होता। बाकी रही पाकिस्तान में बैन होने की, अनलीगल होने की, तो इसका केस ऑलरेडी अदालत में चल रहा है। तो वकार ज़का उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वकार ज़का वो केस लड़ रहे हैं। ये 12 तारीख को फैसला होगा कि पाकिस्तान में ये बैन होती है या नहीं बैन होती। पहले भी खैर लीगल तो नहीं है, अनलीगल तरीके से चल रही है, लेकिन मे भी मुमकिन है 12 तारीख को ये लीगल कर दें या 12 तारीख को बैन भी हो सकता है। तो अगर बैन करते हैं तो वकार ज़का ने ऐलान किया है कि हम लोग धरना देंगे। तो खैर आप लोग भी उसका ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो वो धरने में भी वो कहते हैं जी वो लोग हमारे साथ आएँ जो जिनका इनकम हो, सोर्सेज हो, जिनका गुजारा चल रहा हो, दिहाड़ीदार लोग, मजदूर तबका लोग ना आए और मोबाइल लेके आए। मोबाइल के साथ साथ 50 USDT लेके हम फ्यूचर ट्रेडिंग वहाँ पे लाइव किया करेंगे। हम वहाँ बैठ के डेली के पैसे भी कमाएंगे। तो खैर मैं नहीं समझता कि ये बैन होगा। इसमें भी अदालत में भी केस चल रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला टाइम मेटावर्स का भी है, डिजिटल करेंसी का भी है। अगर हम इसमें अभी नहीं इंटर होंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। खैर ये तो हर मुल्क की एक अपनी कानून होता है। पाकिस्तान का कानून क्या है, किसके बारे में क्या करेंगे, वो इसके बारे में खैर सोचेंगे। इसको लीगल करार देते हैं, अनलीगल करार देते हैं, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये खासकर जो क्रैकडाउन हो रहा है P2P पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्रैकडाउन है, आप लोग टेंशन ना लें। अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन भी होती है तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो हम चलते हैं मार्केट के एनालाइज की तरफ। ये एक छोटी सी खबर थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज़ सुन के पैनिक में आ गए होंगे कि यार अब हमारा क्या बनेगा। तो टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं होता। खैर ये बैन हो भी जाएगी तो उसके बहुत से सोल्यूशन है, निकल आएंगे, कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मार्केट के एनालाइज की तरफ चलते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो मैं खुद शौक हुआ हूँ। पिछले आधे पौने घंटे में
ये बिटकॉइन जो है 51,292 पे पहुंच गया है 48,000 से, एकदम से इसने हाइट पकड़ी है। तो बिटकॉइन की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जी बिटकॉइन का चार्ट है, ये देखें जी, एकदम से इसने हाइट पकड़ी है। तकरीबन 9:25 पर इसकी प्राइस थी 48,000 और ये एकदम से हाइट पकड़ी है और अभी तकरीबन कोई 11-12 का टाइम या तकरीबन कोई 1 बजने वाला है। तो इस वक्त ये $51,382 पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने नीचे से बाय किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। यहाँ पे आप सेल करके दोबारा फिर इसके नीचे आने का वेट करें, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये मत सोचेंगे ये हाइट पकड़ेगा और नीचे नहीं आएगा, टेंशन न लें। 25 दिसंबर मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि 25 दिसंबर तक ये ऐसा करता रहेगा। डेफिनेटली 25 दिसंबर को फिर नीचे आएगा, नीचे से आप लोग फिर बाय ऑर्डर लगा दें तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। इसी तरह हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम भी इस वक्त $41,157 पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जैसे बिटकॉइन है, जैसे एक मुल्क का बादशाह होता है, ऐसे ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का बादशाह है। एथेरियम जैसे एक मुल्क के बादशाह की मलका होती है, एथेरियम ऐसे क्रिप्टो करेंसी की मलका है। तो जब बिटकॉइन और एथेरियम परफॉर्मेंस करते हैं ना, अपना परफॉर्म दिखाते हैं ना, तो मार्केट के टोटल अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अभी आप अगर मार्केट का जायजा लें तो आपको मार्केट टोटल मार्केट सबज दिखाई देगी। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा एक कॉइन हो जो रेड दिखाई दे, टोटल सबज है। ये देखें, ये एक है जी पैनकेक स्वाप है, ये रेड दिखा रहा है। ये रेड बेसिकली इसलिए दिखा रहा है कि ये पिछले दिनों $14-15 पे गया था, उसके फिर दोबारा ये नीचे आया था, लेकिन इस वक्त ये फिर भी सबज हाइट पे जा रहा है क्योंकि ये 11-12, $12.5, $13 होने वाला है। तो इस तरह आप पूरी मार्केट की सूरत हाल देखेंगे ना, तो पूरी मार्केट जो है ना आप लोगों को बुलिश नज़र आएगी, सब्ज़ कलर में नज़र आएगी। तो डेफिनेटली अगर किसी मुल्क का बादशाह अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी मलका तो लाजमी परफॉर्म करती है। तो ऐसे ही बिटकॉइन परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो उसके पीछे सारे कॉइन परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे। तो इसी तरह पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन भी ये देखें कि 1 हार्स में कितने है जी, 24 आवर्स में 3.7% और 7 डे में 28% अबाव हुआ है। तो पॉलीगॉन के आगे यूनिस्वाप की बात करें वो भी ऐसे ही है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन ने हाइट पकड़ी है, ये भी हाइट पकड़ना शुरू हो गया। तो इस वक्त अगर आप लोगों ने नीचे से बाय किया हुआ है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये मत सोचेंगे ये इससे मजीद ऊपर जाएगा, 52 या 52,500 के से होके फिर इसने बैक आना है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने नीचे से कोई भी कॉइन बाय किया हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालें और मार्केट नीचे आने का वेट करें। ये मत कहें कि मार्केट नीचे नहीं आएगी, डेफिनेटली 100% आएगी। 25 दिसंबर लास्ट डेट है, 25 दिसंबर तक नीचे आना ही आना है इसने। तो खैर आज 24 दिसंबर है, अभी एक दिन और रहता है 25 दिसंबर में। 25 दिसंबर के बाद मार्केट अपना रंग बदलेगी। तो अभी भी खैर इसने बदला है। आप लोगों ने जो कॉइन खरीदे हैं उनमें अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप लोग अपनी प्रॉफिट कैश आउट करें और USDT या जिस कॉइन में जिसके बारे में आप खरीदा है, कैश आउट करने के बाद आप लोग यहाँ से प्रॉफिट अगेन करें और फिर जैसे मार्केट नीचे आएगी आप लोग दोबारा से नीचे से बाय ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक कॉइन शेयर करने वाला हूँ जो मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये कॉइन है जी इनपा कॉइन है। इस कॉइन की अगर बात की जाए तो ये कॉइन, मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ आपको। तो वेबसाइट के जाके आप इसके बारे में तफसीलन आप लोगों को गाइड करता हूँ ये क्या चीज़ है।
जी ये मैं इनकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इनपा कॉइन है जी, ये कॉइन इनपा कॉइन इंटरनेशनल नॉन फंजिबल परमानेंट असेस्ड इज एन नॉर्मल येलो लिक्विडिटी generate protocol every time someone buys Inpa coin. The total supply goes down and the holder get reward every transaction. Also create a liquidity which is automatically locked. ये पैनकेक स्वैप पे इस वक्त लिस्टेड है और ये बाइनांस की स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अबाउट के बारे में लिखें, बाई एंड होल्ड इंपा कॉइन इन योर वॉलेट एंड विल गेट रिवार्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेरी ट्रांजैक्शन इन देम ऑफ बर्न एंड लिक्विडिटी, नो नीड फ्रेम स्टेक आर फुल आउट क्लेम फ्रॉम। इनपा कॉइन वर्क बाय टेकिंग 5% फीस है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन पे। This is a divided into parts, burn and laundry टी। बर्न इन 20 यानी कि 25% इसकी फीस है हर ट्रांजैक्शन पे। 5% फीस है। 5% फीस में से 2.5% ट्रांजैक्शन फीस जो है ये बर्न में लगाएंगे। द मोर इनपा कॉइन यू होल्ड द मोर रिवार्ड यू विल रिसीव। वो कहते हैं कि जो लोग भी इसको होल्ड करके रखेंगे उन्हें हम रिवार्ड की शक्ल में कुछ कॉइन दिया करेंगे, वो कोई भी टोकन हो सकता है। दैट बर्न वॉलेट रिसीव द मोस्ट परसेंटेज टू बर्न, कि आप लोग जो भी बाय करेंगे उसका 5% जो 5% फीस लगेगी, उसका 25% पे उसका बर्न करेंगे। द सेकंड पार्ट इज LP generate which is often reward to as liquidity. This part get 25% transaction fees and deposit back into the PancakeSwap liquidity pool which is also locked for 5 year 2026 तक। तो मेरी नज़र में ये कॉइन बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला है। 2026 तक इन्होंने ये लॉकअप किया है, तो इसका मतलब लंबे अरसे तक चलना बहुत बड़ा गैप है। अभी 2021 चल रहा है, 5 साल के लिए लॉकअप कर रहे हैं। अच्छा, सबसे मेन और मजे की चीज इसकी, दी टोटल सप्लाई इज इन 50,000 कॉइन्स। टोटल सप्लाई इज 50,000 कॉइन है। अच्छा, एंड बर्न फी विल रेटियो विल बी स्टॉप ऑन 37,700 कॉइन। मोर लेजर सप्लाई, मोर रेस इन प्राइस एंड मोर स्टेबिलिटी। अब मजे की चीज यहाँ पे देखें, टोटल सप्लाई कितनी है 50,000 और बर्न होने के बाद आस्ता आस्ता ये इन्होंने स्टॉप कहाँ पे करना है 37,700। पहले ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसमें भी बर्निंग करने के बाद इसकी क्वांटिटी रह जाएगी 37,700। तो हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमेशा उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें समझ लें कि उसकी सप्लाई मिनिमम हो। मैंने अभी तक ऐसा कॉइन नहीं देखा जिसकी इतनी कम सप्लाई हो, सिर्फ 50,000, सिर्फ 50,000। तो अंदाज़ा करें अभी से अगर इसकी कॉइन मार्केट में रेट देखें, क्योंकि अभी खैर ये पैनकेक स्वैप पे है। आप लोग अगर ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट के जरिए पैनकेक स्वैप से आप बाय कर सकते हैं BNB में। तो उसके बाद ये कॉइन और पे भी लिस्ट हुआ है, उसका भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कौन सी कॉइन पे लिस्ट हुआ है। तो ये नेक्स्ट आने वाले चंद दिनों में ये बहुत सारी एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इससे प्रॉफिट कमानी है तो मेरा आप लोगों से मशवरा यही है कि आप ट्रस्ट वॉलेट के जरिए इसको अभी से बाय कर लें, क्योंकि जब ये लिस्टिंग हो जाएगा ना तो इसकी प्राइस जो है ना रुकने वाली नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये अपनी तरफ क्यों खींच रहा है, ये इन्वेस्टर को अपनी तरफ इसलिए खींच रहा है कि इसकी क्वांटिटी, इसकी जो सप्लाई है मिनिमम है और ये दिनों में बूम करेगा और बड़ी जल्दी ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले ये देख ले, इंटरनेशनल नॉन फंजिबल परमानेंट असिस्टेड। अब यहाँ पे भी उन्होंने दे दिया कि टोटल सप्लाई 50,000 है, एक्सचेंज 10,000 के लिए रखी है, 10,000 रखी है और मार्केटिंग के लिए उन्होंने 5,000 कॉइन रखे हैं और बैलेंस एक्चुअल सर्कुलेट सप्लाई आफ्टर ऑल बर्न के करने बाद टोटल 37,000 सप्लाई इनकी रह जाएगी। अच्छा, टोकन नेम है इनपा कॉइन है जी, टोकन सिंबल इनपा है, नेटवर्क बाइनांस स्मार्ट चेन है जी, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है जी।
अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा जी पहले फेज में हम क्या करेंगे जी, डिजाइन लोगो, सोशल मीडिया, फंडिंग, लॉन्चिंग वेबसाइट, V1 LP लोग 5 years, नॉन प्रेसल, नॉन ICU, टोकन बर्न, लिस्ट ऑन पैनकेक स्वाब, BSC वेरिफिकेशन, रिसोर्सेज, कंट्रैक्ट, लोगो ऑन ट्रस्ट वॉलेट, ए ड्रॉप एंड बाउंटी इवेंट। फेज 2 में और फेज 3 में ये करेंगे जी लिस्ट ऑन इंडेक्स में मेरा ख्याल है ये लिस्ट हो चुका है, क्योंकि सुबह मैं देख रहा था इंडेक्स में मुझे नजर आ रहा था कि लिस्ट हो जाए। लिस्ट ऑफ हॉटबिट, ये भी बड़ी एक्सचेंज है। लिस्ट ऑन डेक्स ट्रेड एंड एसबिट, लिस्ट ऑन कॉइन्स बेस्ड, मार्केटिंग कैंपेन, लॉन्चिंग वीडियो प्रोमो, लिस्ट ऑन प्रोबिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग है, MI इवेंट है, लिस्ट ऑन डिजीफेंस है, लिस्ट ऑन स्टैक्स है, लिस्ट ऑन बेबॉक्स है। तो फेज 4 में ये इन पे करेंगे। इनपा स्वाब ऑन वेबसाइट है, टी मोबाइल वॉलेट है, मार्च स्टोर है, बिग स्पेस इवेंट है, NFT भी अपना लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले वक्त में, मार्केटिंग कैंपेन है, नॉन प्रॉफिट गिव बैक है, कॉइन मार्केट कैप पे भी होना है, कॉइन जिको पे भी ये वेबसाइट लिस्ट होना है, वेबसाइट वर्जन 2 अपडेट है, अपडेट लोगो ऑन ट्रस्ट वॉलेट भी है। तो यार एक टोकन में इतने सारे, ये देखें ये होता है कि आप इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना, क्योंकि सबसे मेन रीज़न सप्लाई बहुत मिनिमम है, फिर सप्लाई में से बर्निंग होनी है, 37,500 पे रह जानी है, फिर ये अपना NFT भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आप लोग यहाँ से अभी से बाय करेंगे ना, तो जस्ट 2 महीने 3 महीने होल्ड करके रखेंगे ना, तो आप यहाँ से समझ लें कि 100, 200, 300%, 400% यहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू बाय कहते हैं जी, हाउ टू बाय, डाउनलोड मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट। मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट से आप इसके खरीद सकते हैं। सेटअप योर वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी सेटअप, तो यहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। इनकी पार्टनरशिप की बात की जाए तो इनपेन विल पार्टनर विद सर्वल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ब्लॉकचेन कंपैरिजन टू हेल्प प्रमोट इज एक्सचेंज ग्लोबली। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो फेसबुक भी है। तो बर्निंग एंड रिलेशन की बात करें, पब्लिक रिलेशन की बात करें, ये इन्होंने इसका मुकम्मल गाइडेंस दिया हुआ है। तो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है। कमिंग जून मोबाइल वॉलेट भी अपना लॉन्च करने वाले हैं। कमिंग जून इन्होंने लिखा है, मोबाइल वॉलेट कमिंग जून गूगल प्ले स्टोर पे भी और ऐप स्टोर पे भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो मेरी नज़र से ये गुजरा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे कि इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आती है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हाइट क्रिएट करेगा। तो अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करनी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे पहले अच्छी तरह रिसर्च करें, इसका वाइट पेपर चेक करें। ये वाइट पेपर है जी, मैं आप लोगों को ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये इनका वाइट पेपर है। तो वाइट पेपर में उन्होंने वही चीज़ें दी हुई हैं जो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी सप्लाई, इसके कॉइन के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करने तो अपनी रिसर्च के मुताबिक करें। मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर किया है इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च के मुताबिक। नुकसान और प्रॉफिट के आप खुद जिम्मेदार हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा, मजबूर नहीं कर रहा कि आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मैं आप लोगों के साथ जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी तो अपनी सर्च के मुताबिक करें। नुकसान और फ़ायदे के आप खुद जिम्मेदार हैं। कोई भी कॉइन है हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें नुकसान और फ़ायदे के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। हम जस्ट आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि शेयर कितनी वीडियो पसंद आती है। और किसी भी कॉइन के बारे में आप एनालाइज चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कॉइन का नाम लिखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उस कॉइन के मुताबिक बना दिया करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदा दे रही होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।